हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इग्नू का जो जून 2021 का एग्ज़ाम फॉर्म है वो कौन कौन यहाँ पर भर सकता है, एग्ज़ाम फ़ीस किसको भरनी है और किसको नहीं, और एग्ज़ाम फॉर्म कब निकलेगा। इन सभी सवालों का जवाब यहाँ पर आपको मिलने वाला है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखना, बिकॉज़ अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे और आप में कोई भी कन्फ्यूज़न रहा और आपने वीडियो को स्किप कर दिया और आपको लगा कि हमें समझ में आ गया है, लेकिन आपको रियलिटी में समझ में नहीं आया होगा और आपने गलती कर दी, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, यकीन मानिए। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें एंड सब्सक्राइब कर लें चैनल को जिन्होंने नहीं करा। बेल आइकन ज़रूर दबाएं एंड वीडियो देखने के बाद यहाँ पर शेयर भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कि 2021 का एग्ज़ाम फॉर्म जो है यहाँ पर कौन कौन भर सकता है। ध्यान से आप सुनना इसको, क्योंकि यहाँ पर 5 पॉइंट्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ मैं। तो पहला तो यहाँ पर यही है कि जो भी बैचलर या पोस्ट ग्रेजुएट जो प्रोग्राम्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कौन कौन से यहाँ पर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि BA जी, BSc जी, BSc, BCom जी एट्सेट्रा, ये सभी जो है यहाँ पर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है, बैचलर प्रोग्राम्स हैं। BA जी, BSc जी और BA BSc में कंफ्यूज मत होना। BA को BA जी कहते हैं, BSc को BSc जी कहते हैं, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। इसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जैसे कि MA, MCom एट्सेट्रा, बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी हैं। तो ये सभी जो यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। और ये ईयरली वाइज प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूँ मैं। ईयरली वाइज प्रोग्राम्स वो होते हैं जिनका एग्ज़ाम साल में एक बार होता है। जैसे कि जून 2020 में अगर आपने एडमिशन लिया तो जून 2021 में आपका एग्ज़ाम होगा, मतलब साल में एक बार आपका एग्ज़ाम हो रहा, तो वो ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है सारे, ठीक है। उनके बारे में भी बात कर रहा हूँ, सेमेस्टर वालों के बारे में बात करूँगा, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि ध्यान से इस वीडियो को सुनना। तो यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म यहाँ पर कौन भर सकता है, बैचलर और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट्स जो कि ईयरली वाइज हैं। दूसरे तरीके से मैं अगर कहूँ तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने यहाँ पर जून सेशन में एडमिशन लिया था वो यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एक तरीके से मैं अगर आपको बताऊँ कि कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने यहाँ पर री रजिस्ट्रेशन करवाया है सेकेंड या फिर थर्ड ईयर के लिए जनवरी 2021 में। तो जनवरी 2021 में जिन भी लोगों ने यहाँ पर री रजिस्ट्रेशन करवाया है, री रजिस्ट्रेशन बेसिकली आपको पता होगा कि इग्नू में रूल है कि एग्ज़ाम से पहले नेक्स्ट ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो जून 2021 का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो अगर आपका ये फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है तो आपने री रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा सेकंड ईयर के लिए जनवरी 2021 का एग्ज़ाम फॉर्म भर के। और अगर मान लीजिए जून 2021 आपका सेकंड ईयर का आपका एग्ज़ाम है जून 2021 में, तो आपने थर्ड ईयर का जो है री रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा जनवरी 2021 में। बिकॉज़ री रजिस्ट्रेशन के बिना आप जो है एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, ना ही फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा अब कि कौन कौन यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं ईयरली वाइज प्रोग्राम के स्टूडेंट्स, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये आती है, सेमेस्टर बेस्ड ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन सेमेस्टर बेस होता क्या है, सेमेस्टर बेस का मतलब होता है कुछ प्रोग्राम इग्नू में ऐसे हैं जो कि यहाँ पर 6-6 महीने में जो यहाँ पर जिसके एग्ज़ाम होते हैं, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, इस तरीके से, और 6-6 महीने में आपके एग्ज़ाम होते हैं सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स में। ग्रेजुएट का अगर मैं ग्रेजुएशन का अगर एक एग्जांपल लूँ, कौन सा प्रोग्राम है, BCA जो कि सेमेस्टर बेस है। एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का एग्जांपल लूँ तो MCA है। और भी हैं लेकिन यहाँ पर मैंने BCA MCA का लिया है एग्जांपल। तो BCA और MCA के यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई भी सेमेस्टर बेस जो प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बिकॉज़ मान लीजिए आपने जून 2020 में एडमिशन लिया BCA में, तो 6 महीने बाद मतलब दिसंबर 2020 में आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया। दिसंबर के बाद जून 2021 में आपने सेकंड सेमेस्टर के लिए आप एग्ज़ाम देंगे। तो आप इसका मतलब जून 2021 के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए अगर आपने दिसंबर 2020 में एडमिशन लिया, दिसंबर के बाद 6 महीने हो गए, तो जून 2021 में आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए आप इसका मतलब फॉर्म भर सकते हैं जून 2021 के लिए, ठीक है। दूसरी भाषा में अगर कहें, अगर आपने री रजिस्ट्रेशन करवाया है जनवरी 2021 में अपने सेकंड सेमेस्टर के लिए या फिर थर्ड सेमेस्टर के लिए या फिर फोर्थ या फिर फिफ्थ या फिर सिक्स्थ सेमेस्टर के लिए, तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो इसको दोबारा से आप सुन सकते हैं, तब भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो ईयरली वाइज और सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैंने पूरी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं आपको, कंडीशंस। अब बात आती है यहाँ पर डिप्लोमा एंड पीजी डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स हैं। तो डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा लगभग 1 साल का ही होता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होता इग्नू में। तो 1 साल का ये प्रोग्राम होता है। तो मान लीजिए अगर आपने जून 2020 में डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा में एडमिशन लिया था, तो जून 2021 में आपका फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। तो सर्टिफिकेट प्रोग्राम नॉर्मली 6 महीने का होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपने जनवरी 2021 में एडमिशन लिया है सर्टिफिकेट प्रोग्राम में, तो जनवरी से लेकर जून तक आपके 6 महीने हो जाएंगे। इसका मतलब जून 2021 में आपको अपना फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देना है सर्टिफिकेट प्रोग्राम में अगर आपने एडमिशन लिया है तो, ठीक है, आपको इसको भरना होगा। जून 2021 का एग्ज़ाम फॉर्म आपको भरना होगा और आपने जनवरी 2021 में सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स सभी के लिए यहाँ पर मैंने बता दिया है कि कौन यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म भर सकता है जून 2021 का। अब बात आती है, अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पर कि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर फेल हो जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर जून 2021 का एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन कौन सी यहाँ पर कंडीशन है। जैसे कि मान लीजिए आपने जून 2020 में फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, और जून 2021 में आप अपना सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब जून 2020 वाले एग्ज़ाम में, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में आपके कुछ सब्जेक्ट्स में आप फेल हो गए हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, और आपको अब जून 2021 में आपको सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देना है। तो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के साथ साथ आप जो है यहाँ पर जिन भी सब्जेक्ट्स में फ़ेल थे फर्स्ट ईयर में, उनका भी यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म आप भर सकते हैं और उनका भी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं जून 2021 में, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है एग्ज़ाम फॉर्म कब निकलेगा, ठीक है। तो नॉर्मली देखिए होता क्या है कि जून का जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो मार्च में निकल जाता है, लेकिन इस बार लेट हो गया है बिकॉज सारी चीज़ें थोड़ी लेट चल रही हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि मार्च के लास्ट वीक या अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये एग्ज़ाम फॉर्म आ जाएगा। हो सकता है 15 अप्रैल तक भी आए, ठीक है। जब भी आएगा तो आपको अपडेट इसका मिल जाएगा। अब बात आती है कि एग्ज़ाम फ़ीस किसको भरनी है और किसको नहीं। तो देखिए इग्नू ने यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पर प्रमोट करा था जून 2020 एग्ज़ाम में, और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जब भी आप जो है अगला एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आपकी फ़ीस एडजस्ट कर दी जाएगी, बिकॉज़ आपसे फ़ीस तो उन्होंने भरवाई थी बट एग्ज़ाम नहीं लिया था, प्रमोट कर दिया था। तो उन्होंने बोला था कि अगले एग्ज़ाम में आपकी फ़ीस को एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो उन लोगों की तो फ़ीस यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर जो है कोई फ़ीस की माफ़ी नहीं होगी, आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी। बाकी नॉर्मली जैसे भरते हैं वैसे आपको भरनी पड़ेगी। जिनको प्रमोट करा था उनकी एडजस्ट कर दी जाएगी। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें एंड शेयर ज़रूर कर दें वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।